उसके बाद हमने पढ़ी थी थर्ड स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल होती हैं। अब उसको थोड़ा देख लेते हैं कि फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल होती हैं। ये ना हमने पढ़ा थी बेसिकली हमने ना 4 किस्म की फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, अब हमने वही डिस्कस किया कि हम थर्ड स्टेज पढ़े हैं। इसके अंदर क्या होगा, फीटस तो एक्सपेल हो गया है। फीटस के एक्सपेल होने के बाद उसके फीटल मेम्ब्रेन्स यानी हम यूजली प्लेसेंटा कहते हैं, वो कैसे एक्सपेल होगा। फीटल मेम्ब्रेन्स ना 4 होती हैं। ये आपको इस पिक में मैं मतलब थोड़ा बस रिव्यू करा रही हूँ। ये देखें, ये एम्ब्रियो है, ये फीटस होता है, ये यहाँ पर यॉक सैक है, एक मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। दूसरी ये यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, एलेंटोइक कैविटी है। फिर ये जो फीटस है ना, फीटस के इर्द गिर्द एमनियोटिक कैविटी होती है जो कि इसको कुशन प्रोवाइड करती है, बाहर से कोई ट्रॉमा वगैरह आता है तो, ठीक है। और फिर इसके बाहर एक कोरियोन फीटल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो कोरियोन है, ये जो है ना एलेंटॉइस और कोरियोन, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे आपस में मीट कर रही हैं। ये दोनों मिलके ना ये प्लेसेंटा बना रही होती हैं। फिर ये जो फीटस जो है ये तो एक्सपेल आउट हो गया। फिर अब ये इन मेम्ब्रेन्स की एक्सपेल आउट होने की बारी है थर्ड स्टेज के अंदर। अच्छा, फिर इन फीटल मेम्ब्रेन्स के एक्सपेल आउट हों। अब ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं इनके एक्सपेल आउट होने के लिए ज़रूरी है कि जो है इनके अंदर ना इनका कनेक्शन ख़त्म हो, ठीक है। जैसे ना मैं आपको बताती हूँ, ये यहीं पर जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो बाहर वाली कोरियोन है ना, ये आपको बाहर नज़र आ रही है, ये वाली कोरियोन, ठीक है। कोरियोन से ना ऐसे विलाई निकले होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे मतलब ना इस तरह ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं। अब ये ना ये फीटस की तरफ से है, फीटस मतलब बच्चे की तरफ से है ना, बच्चे की फीटल मेम्ब्रेन है। ये ऐसे होता है, आप ऐसे याद रख लें, ये ना फिंगर की तरह की होती है, ठीक है। और उधर से माँ की तरफ से ना ऐसे 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 ये गड़ा होता है, क्रीप से कहते हैं, क्रीप्स, मैटरनल क्रीप्स। और ये जो फीटस की तरफ से फीटल विलाई या फिर कोरियोनिक विलाई, जो कि इस तरह ना इनके अंदर फिक्स होती हैं, ऐसे याद रखें। ये देखें, ये मैटरनल है, माँ की तरफ से ये क्या है, ये क्रीप है, मैटरनल क्रीप है। और ये क्या है, फीटस की तरफ से ये इसकी कोरियोन का विलाई है, ये ऐसे इसके अंदर ऐसे आके फिक्स हो जाती हैं। ये देखें, ये क्या है, क्रीप्स, मैटरनल क्रीप्स, मैटरनल क्रीप्स, ठीक है। ये कोरियोन के विलाई हैं, ये आके इन गड़ों के अंदर ये ऐसे आके फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये फिर प्लेसेंटा बनता है। ये यूजुअली ना मतलब ये रूमिनेंट्स के अंदर होता है ऐसा। फिर ये जो ना अब फीटल मेम्ब्रेन्स ने बाहर निकल है, ये प्लेसेंटा, ये फीटल मेम्ब्रेन्स आपस में, फीटल मेम्ब्रेन मैटरनल के साथ कनेक्शन बना हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो कोरियोनिक विलाय है ना, ये मैटरनल क्रीप से आज़ाद हो, उससे अलहदा हो, ठीक है। तो जब ये जो है ये मैटरनल क्रीप्स है, ये गड़े हैं, जब इनके अंदर से ये बाहर निकलेगा, बाद में ये फीटल मेम्ब्रेन्स यहाँ से बाहर निकल सकती हैं ना माँ की यूट्रस से, मदर की बॉडी से, डैम से। अच्छा, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं आपको ये समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ना, ये एक मैटरनल क्रीप्स है, मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे गड़ा बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोरियोन का विलाय, जो कि क्या है, एक फीटल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो ऐसे इसके अंदर ना ऐसे ऐसे फंसा होता है, ठीक है, मैटरनल क्रीप्स के अंदर, ऐसे गड़े के अंदर। अच्छा, अब ये क्या होगा कि फीटल मेम्ब्रेन ने अब इसने एक्सपेल होना है। अब ये होगा कि ये जो विलाय है ना, इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उनका डायमीटर कम हो जाएगा। अब उनका ये देखें, वैसे ऐसे देखें, ये गड़ा इतना है ना, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो वो जो विलाई का साइज़ ऐसे कम हो गया। अब इतने ही गड़े के अंदर अब ये ऐसे विलाय है, ठीक है, अब इतना है, ठीक है। विलाई का अब डायमीटर कम हो गया तो वो ऐसे आसानी से ऐसे बाहर आ सकता है, इससे आसानी से अलहदा हो सकता है। अब यही बात उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि फीटल मेम्ब्रेन के एक्सपेल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो क्रोनिक विलाय है वो मैटरनल क्रीप से आज़ाद हो। वो कैसे आज़ाद होगा, वो ऐसे आज़ाद होगा कि जो विलाय है उसकी जो आर्टरीज की जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो प्रेशर रिड्यूस होगा और जो है वो विलाय है वो ईज़िली रिलीज़ हो जाएगा। ये बात क्या है, ये हमने पढ़ा है कि ये काऊ के अंदर इस तरह का प्लेसेंटा होता है। अब ये ना उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात लिखी है, ये मतलब ऐसी नॉलेज के लिए आप जान लें। अच्छा, उन्होंने क्या था, हीमोकोरियल प्लेसेंटेशन, जिन एनिमल के अंदर ये वाला प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये किन के अंदर होता है, ये ह्यूमंस के अंदर और रोडेंट्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है ना फीटस, ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस है और ये मदर है। अब ये प्लेसेंटा बन रहा है, ये कैसे बनेगा? फीटस की तरफ से बेसिकली 3 लेयर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करती होती हैं। एपिथेलियल लेयर पार्टिसिपेट करती है और कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर होता है और इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये वाले, ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है और ये वाली ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, फिर मदर की तरफ से भी इसी तरह 3 लेयर होती हैं। एपिथेलियम होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ये स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। अब जो है ह्यूमन, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फीटस की तरफ से तो तीनों लेयर्स आ रही हैं, जबकि मदर की तरफ से ना यहाँ पर से एपिथेलियल लेयर भी नहीं होती, जो यहाँ पर होती है वो भी नहीं होती। और इनके अंदर जो ब्लड वेसल है ना वो ऐसे उसके अंदर ना ऐसे हल्के हल्के से ऐसे यहाँ से रप्चर हुई होती है, ऐसे ये देखें यहाँ से रप्चर हुई है, ठीक है। फिर ये जो है ब्लड यहाँ से एपिथेलियल सेल्स को मिलता है। अच्छा, अब जब यहाँ से अगर जो है फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल होना है, ये बच्चा अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन उसकी जब एक्सपेल होनी है, फीटल मेम्ब्रेन ऐसे निकल रही है, तो वो जो मदर है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो यहाँ से उनके अंदर ओपनिंग्स है ना, ये ऐसे मतलब वो रप्चर हुई हैं थोड़ी थोड़ी, जहाँ से बच्चे को ब्लड मिल रहा था, बच्चे को उसकी न्यूट्रिशन मिल रही थी। तो इस ऐसे एनिमल्स, ऐसे ह्यूमंस, रोडेंट्स, क्योंकि ह्यूमंस और रोडेंट्स के अंदर ऐसा होता है, उनके अंदर ज़रूरी है कि जब फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट हों तो जो है उनके अंदर मैटरनल साइड पे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। मैटरनल साइड पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फिर ब्लड वेसल्स जो हैं उनका ये जो है ये जो स्पेसिस अवेलेबल हैं वो क्लोज हो जाएंगी, तो फिर हेमरेज नहीं होगी। डेट्स इट। अच्छा, फिर ना अगर अब मैं आपको थोड़ा एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे बुक से ये दफ़ा दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस लिखी हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, इनकी टाइमिंग लिखी है। हम मेजर देख लेते हैं। काऊ के अंदर क्या होता है, फीटस एक्सपेल होने के ना तकरीबन 6 से 12 घंटे के बाद ना ये फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल हो जाती हैं। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उसके अंदर 1 घंटे के अंदर या फिर उससे कम टाइम के अंदर फीटस की मेम्ब्रेन जो है एक्सपेल हो जाएंगी। अगर क्वीन और बिच की बात करें, क्वीन मतलब फीमेल कैट, बिच फीमेल डॉग, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ये होता है कि जब फीटस एक्सपेल होता है ना उसके साथ ही फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल हो जाती है। तो बीच के अंदर ये क्वीन के अंदर ये होता है कि जब फीटस एक्सपेल हुए साथ ही वो प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाएगा। बीच के अंदर ये होता है कि साथ भी हो सकता है और उससे तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के साथ भी हो सकता है। काऊ के अंदर कब होगा? 6 से 12 घंटे के बाद। ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है 1 घंटे के अंदर या उससे कम टाइम में। मेयर के अंदर देख लेते हैं, मेयर के अंदर भी तकरीबन 1 घंटे के अंदर हो जाता है।